ओम श्री परमात्मने नमः। यथार्थ गीता पंचम अध्याय श्लोक 5 और 6। यत् सांख्यं प्राप्यते स्थानं ततो गैरपि गम्यते एकं सांख्यं च योगं च यं पश्यन्ति स पश्यन्ति। शस्त्राय शस्तु महाभावो दुःखमाप्तुम योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्म न चिरेणाधिगच्छति। भगवान कह रहे हैं, अर्जुन, ज्ञान योगियों द्वारा जो परम धाम प्राप्त किया जाता है, कर्म योगियों के द्वारा भी वही प्राप्त किया जाता है। इसलिए जो पुरुष ज्ञान योग और कर्मयोग को फल रूप में एक देखता है, वही सही देखता है, यानी यथार्थ देखता है। और हे अर्जुन, कर्मयोग के बिना संन्यास अर्थात मन, इंद्रिय और शरीर द्वारा होने वाले संपूर्ण कर्मों में कर्तापन का त्याग प्राप्त होना कठिन है। और भगवत स्वरूप को मनन करने वाला कर्मयोगी परम ब्रह्म परमात्मा को शीघ्र ही प्राप्त हो जाता है। भगवत स्वरूप को मनन करने वाला कर्मयोगी परम ब्रह्म परमात्मा को शीघ्र प्राप्त हो जाता है। जहां सांख्य दृष्टि से कर्म करने वाला पहुंचता है, वहीं निष्काम माध्यम से कर्म करने वाला भी पहुंचता है। इसलिए जो दोनों को फल की दृष्टि से एक देखता, वही यथार्थ जानने वाला है। जब दोनों एक ही स्थान पर पहुंचते हैं, तो निष्काम कर्मयोग विशेष क्यों? इस पर भगवान बोले, अर्जुन, निष्काम कर्मयोग का आचरण किए बिना संन्यास अर्थात सर्व स्व का न्यास प्राप्त होना दुखप्रद है। जब योग का आचरण प्रारंभ ही नहीं किया, तो असंभव सा है। इसलिए भगवत स्वरूप का मनन करने वाला मुनि, जिसको मन सहित इंद्रियां मौन हैं, निष्काम कर्मयोग का आचरण करके परम ब्रह्म परमात्मा को शीघ्र ही प्राप्त हो जाता है। स्पष्ट है कि ज्ञान योग में निष्काम कर्मयोग का ही आचरण करना पड़ेगा, क्योंकि क्रिया दोनों में एक ही है। वही यज्ञ की क्रिया, जिसका शुद्ध अर्थ है आराधना। दोनों मार्गों में अंतर केवल कर्ता के दृष्टिकोण का है। एक अपनी शक्ति को समझकर हानि लाभ देखते हुए इसी कर्म में प्रवृत्त होता है, और दूसरा निष्काम कर्मयोगी इष्ट पर निर्भर होकर इसी क्रिया में प्रवृत्त होता है। उदाहरणार्थ, एक प्राइवेट पढ़ता है, दूसरा नॉमिनेट। दोनों का पाठ्यक्रम एक ही, परीक्षा एक है, परीक्षक निरीक्षक दोनों में एक ही है। ठीक इसी प्रकार दोनों के सद्गुरु तत्वदर्शी है और डिग्री एक ही है, केवल दोनों के पढ़ने का दृष्टिकोण भिन्न है। हाँ, संस्थागत छात्र को सुविधाएं अधिक रहती है। पीछे श्री कृष्ण ने कहा कि काम और क्रोध दुर्जय शत्रु हैं। अर्जुन, इन्हें तू मार। अर्जुन को लगा कि यह तो बड़ा कठिन है, किंतु श्री कृष्ण ने कहा, नहीं, शरीर से परे इंद्रियां हैं, और इंद्रियों से परे मन है, और मन से भी परे बुद्धि है, और बुद्धि से भी परे तुम्हारा यह स्वरूप है। तुम वहां से प्रेरित हो। इस प्रकार अपनी हस्ती समझकर, अपनी शक्ति को सामने रखकर स्वावलंबी होकर कर्म में प्रवृत्त होना ज्ञान योग है। श्री कृष्ण ने कहा, चित्त को ध्यानस्थ करते हुए कर्मों को मुझ में समर्पण करके आशा, ममता और संताप रहित होकर युद्ध कर। समर्पण के साथ इष्ट पर निर्भर होकर उसी कर्म में प्रवृत्त होना निष्काम कर्म योग है। दोनों की क्रिया एक है और परिणाम भी एक है। इसी पर बल देकर योगेश्वर श्री कृष्ण यहाँ कहते हैं कि योग का आचरण किए बिना संन्यास अर्थात शुभाशुभ कर्मों के अंत की स्थिति का प्राप्त होना असंभव है।
श्री कृष्ण के अनुसार ऐसा कोई योग नहीं है कि हाथ पर हाथ रखकर बैठे बैठे कहें कि मैं परमात्मा हूँ, बड़ा शुद्ध हूँ, बुद्ध हूँ, मेरे लिए न तो कर्म है न बंधन है, मैं भला बुरा कुछ करता दिखाई पड़ता भी हूँ तो इंद्रियां अपने अर्थों में बरत रही हैं। ऐसा पाखंड श्री कृष्ण के शब्दों में कदापि नहीं है। साक्षात योगेश्वर भी अपने अनन्य सखा अर्जुन को बिना कर्म के यह स्थिति नहीं दे सके। यदि ऐसा वे कर सकते तो गीता की आवश्यकता ही नहीं होती। क्या थी? कर्म तो करना ही पड़ेगा। कर्म करके ही संन्यास की स्थिति को पाया जा सकता है और योग युक्त पुरुष शीघ्र ही परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। योग युक्त पुरुष के लक्षण क्या है वो आगे बताएंगे भगवान। यहाँ जब सांख्य योग और कर्मयोग दोनों सर्वथा स्वतंत्र मार्ग है, दोनों की साधना प्रणाली में पूर्व और पश्चिम जाने वाले मार्गों की बात परस्पर भेद है, जैसा कि दूसरे श्लोक की व्याख्या में बतलाया गया। जब दोनों प्रकार के साधकों को एक ही फल कैसे मिल सकता है? जैसे किसी मनुष्य को भारतवर्ष से अमेरिका जाना है तो यह यदि ठीक रास्ते से होकर यहाँ से पूर्व दिशा में जाता रहे तो भी अमेरिका पहुंच जाएगा और पश्चिम की ओर चलता रहे तो भी अमेरिका पहुंच जाएगा। वैसे ही सांख्ययोग और कर्मयोग की साधन प्रणाली में परस्पर भेद होने पर भी जो मनुष्य किसी एक साधन में दृढ़ता पूर्वक लगा रहता है वह दोनों के ही एकमात्र परम लक्ष्य परमात्मा पहुंच जाता है। सांख्ययोग और कर्मयोग फल की एकता बतलाकर अब कर्मयोग की साधन विषयक विशेषता को भगवान स्पष्ट करते हैं। क्या कहते हैं? तू का यहाँ क्या अभिप्राय है? या तू इस विलक्षणता का घोषक है कि संन्यास, सांख्ययोग और कर्मयोग फल एक होने पर भी साधन में कर्मयोग की अपेक्षा सांख्ययोग कठिन है। यहाँ भगवान ने अर्जुन के लिए महाबाहु संबोधन देकर कौन सा भाव व्यक्त किया? जिसके बाहु महान हो उसे महाबाहु कहते हैं। भाई और मित्र को भी बाहु कहते हैं। अतः भगवान इस संबोधन से यह भाव दिखलाते हुए अर्जुन को प्रोत्साहित करते हैं कि तुम्हारे भाई महान धर्मात्मा युधिष्ठिर हैं और मित्र साक्षात परमेश्वर में हूँ। फिर तुम्हें किस बात की चिंता है? तुम्हारे लिए तो सभी प्रकार की अतिशय सुगमता है। जब सांख्ययोग और कर्मयोग दोनों ही स्वतंत्र मार्ग हैं तब फिर यहाँ यह बात कैसे कही गई कि कर्मयोग के बिना संन्यास को प्राप्त होना बड़ा कठिन है? स्वतंत्र साधन होने पर ही भी दोनों में जो सुगमता और कठिनता का भेद है उसी को स्पष्ट करने के लिए भगवान ने ऐसा कहा है। मान लीजिए एक मुमुक्षु पुरुष है और वह यह मानता है कि समस्त दृश्य जगत स्वप्न के सदृश मिथ्या है। जैसे स्वप्न मिथ्या है ऐसे जो दिख रहा है वो भी मिथ्या है। एकमात्र ब्रह्म ही सत्य है। यह सारा प्रपंच बायास से उसी ब्रह्म में अध्यारोपित है। वस्तुतः दूसरी कोई सत्ता है ही नहीं, परंतु उसका अंतःकरण शुद्ध नहीं है, जानता है इस बात को। उसमें राग द्वेष तथा काम क्रोध आदि दोष वर्तमान है। यदि अंतःकरण की शुद्धि के लिए कोई चेष्टा न करके केवल अपनी मान्यता के भरोसे पर ही सांख्य योग के साधन में लगना चाहेगा तो उसे दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक से 30वें में 18वें अध्याय के 49वें श्लोक में 55वें बतलाई हुई सांख्य निष्ठा सही नहीं प्राप्त हो सकेगी, क्योंकि जब तक शरीर में अहम भाव है, भोगों में ममता है और अनुकूलता प्रतिकूलता में राग द्वेष वर्तमान में है, तब तक ज्ञान निष्ठा का साधन होना अर्थात संपूर्ण कर्मों में कर्तृत्वाभिमान से रहित होकर निरंतर सच्चिदानंद निर्गुण परम निराकार ब्रह्म के स्वरूप में अभिन्न भाव से स्थित रहना तो दूर रहा। इसका समझ में आना भी बड़ा कठिन है।
इसके अतिरिक्त अंतःकरण अशुद्ध होने के कारण मोहवश जगत के नियंत्रण करता और कर्म फलदाता भगवान में और स्वर्ग नरकादि कर्म फल में विश्वास न रहने से उसका परिश्रम साध्य शुभ कर्मों को त्याग देना और विषयासक्ति आदि दोषों के कारण पापमय भोगों में फंसकर कल्याण मार्ग से भ्रष्ट हो जाना भी बहुत संभव है। अतएव इस प्रकार की धारणा वाले मनुष्य के लिए जो सांख्य को ही परमात्मा साक्षात्कार का उपाय मानता है, यह परम आवश्यक है कि वह सांख्य योग के साधन में लगने से पूर्व निष्काम भाव से यज्ञ दान तप आदि शुभ कर्मों का आचरण करके अपने अंतःकरण को राग द्वेष आदि से दोष से रहित परिशुद्ध कर ले, तभी उसका सांख्य योग का साधन निर्विघ्नता से संपादित हो सकता है और तभी उसे सुगमता के साथ सफलता भी मिल सकती है। यह इसी अभिप्राय से कर्मयोग के बिना संन्यास का प्राप्त होना बड़ा कठिन भगवान ने बताया। मुनि विशेषण के साथ योग युक्त का प्रयोग करने किसके लिए किया गया है? परम ब्रह्म परमात्मा को शीघ्र ही कैसे प्राप्त हो जाता है? भगवान ने कहा, जो सब कुछ भगवान का समझकर सिद्धि असद्धि में संभाव रखते हुए आसक्ति और फलेच्छा का त्याग करके भगवद आज्ञा अनुसार समस्त कर्तव्य कर्मों का आचरण करता है और श्रद्धा भक्ति पूर्वक नाम गुण और प्रभाव सहित श्री भगवान के स्वरूप का चिंतन करता है, उस भक्ति युक्त कर्मयोगी के लिए मुनि विशेषण साथ योग युक्त का प्रयोग हुआ है। ऐसा कर्मयोगी भगवान की दया से परमार्थ ज्ञान के द्वारा शीघ्र ही परम ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। यहाँ मुनि पद का अर्थ वाक्य संयमी या जितेंद्रिय साधक मान लिया जाए तो क्या दिक्कत है, क्या आपत्ति है? भगवान के स्वरूप का चिंतन करने वाला कर्मयोगी वाक्य संयमी और जितेंद्रिय तो होता ही है, इसमें आपत्ति कौन सी बात है? ब्रह्म शब्द का अर्थ सगुण परमेश्वर है या निर्गुण ब्रह्म का परमात्मा? सगुण और निर्गुण परमात्मा वस्तुतः विभिन्न वस्तु नहीं है, एक ही परम पुरुष के दो स्वरूप है। अतएव यही समझना चाहिए कि ब्रह्म शब्द का अर्थ सगुण परमेश्वर भी है और निर्गुण परमात्मा भी। परमात्मा भी है। बोलो राधे राधे, जय श्री कृष्ण।